हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो नेपाली लोग पूजा नहीं करते हैं अंदर? नहीं। वो नेपाली हैं, तो वो मुझे बता रहे थे कि हम नेपाली लोगों को यहाँ पर मतलब गर्भ भाग में पूजा करने की अनुमति नहीं है। जो शिवलिंग है इसकी स्थापना आपका वेद लिखने से पहले ही हो चुकी थी। कि मेन जो मंदिर है ना उसके अंदर एक बड़ी सी मूर्ति है, जिसके मतलब वो आपका पंचमुखी मूर्ति है, क्योंकि एक मुख ना हमको दिखाई नहीं देता। वो इसलिए क्योंकि वो मुख ऊपर की तरफ है, अंतरिक्ष की तरफ है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज हम पहुंचे हैं आपका काठमांडू से पशुपतिनाथ मंदिर। तो आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा पशुपतिनाथ मंदिर के, और यहाँ के बारे में जितने भी रोचक तथ्य हैं और पौराणिक कहानियां हैं ना, उन सब के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो कहानी की जो शुरुआत है हमारी यहाँ से नहीं होती है, हमारी कहानी की शुरुआत हुई काठमांडू शहर नेपाल। तो उसके बाद हम कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे मैं आपको बताऊँगा पूरा एक स्टोरी। तो भैया कहानी की शुरुआत हुई थी हमारी यहाँ से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो मैं रोहित पहाड़ी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में, और मैं अभी हूं आपका नेपाल में। तो हम आज जाने वाले हैं पशुपतिनाथ। और पशुपतिनाथ क्या है आपको पता है, महादेव का एक ज्योतिर्लिंग में। जैसे आज के इस वीडियो में हम आपको लेके चलने वाले हैं आपका पशुपतिनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने के लिए। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 3:15, और हमें यहाँ से पशुपतिनाथ जाने के लिए इस आपका काठमांडू के बस अड्डे से ना कौन सी बस मिलेगी, कैसे मिलेगी और कितने बजे हम पहुँचेंगे, वो सब कुछ आपको देखने के लिए पूरा डिटेल में मिल जाएगा। तो फिलहाल हमारी ये चल रही है इंडिया टू नेपाल की ट्रैवल सीरीज़। तो अभी तक हम कम से कम आधा नेपाल तो घूम चुके हैं। तो हम पहुँचे काठमांडू, सफ़र की शुरुआत करते हैं, कुछ हमारी बात करते हैं और निकलते हैं आपका पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए। तो भाई यहाँ पे ना आपको पशुपतिनाथ की जो दूरी है यहाँ से वो है आपका 8 से 9 किलोमीटर। और यहाँ से पशुपतिनाथ जाने के लिए ना अपने को कोई बस मिलेगी। अपने को बस वालों से पता करना पड़ेगा कि कौन सी बस हमको पशुपतिनाथ लेके जाने वाली है। भैया पशुपतिनाथ ले आओगे क्या? पशुपतिनाथ यही है। तो भाई अपने को ना बस मिल गई है यहाँ से आपका पशुपतिनाथ के लिए। और यहाँ से जो बस है इसका जो किराया है ना 25 रुपीज़ है यहाँ से आपका पशुपति के लिए। तो भैया जी ऐसा है, बस ने हमको छोड़ दिया आपका पशुपतिनाथ सेंटर के बिल्कुल ठीक सामने। और यहाँ पर आपका लगा है पशुपति लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। मेरे ख्याल से रास्ता इधर से ही होगा। भैया ये आपका पशुपतिनाथ का जो मेन गेट है वो आपके बिल्कुल ठीक सामने ये है। और यहाँ पे नेपाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि आपका पशुपतिनाथ पधारने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलो चलते हैं पशुपतिनाथ के दर्शन करते हैं और निकलते हैं अंदर की तरफ। आइसक्रीम 10 रुपया 20 रुपया। तो भैया हम आपका पशुपतिनाथ का जो ये गेट है ना, यहाँ से हमने इंटरेस्ट ले लिया है। और मेरे ख्याल से इधर से पैदल आगे जाना है अपने को। और क्राउड बहुत ज़्यादा है यार इधर मंदिर का। वैसे ना मैंने जब केदारनाथ का वीडियो बनाया था ना तो बड़ा प्यार से इन्फॉर्मेशन के साथ बनाया था, लेकिन आज ये पशुपतिनाथ का जो वीडियो बन रहा है ना ये पूरा एकदम ब्लॉग स्टाइल में चल रहा है। और शायद मैं जाके ना आगे जाके मैं एक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर, शायद वो आज ही बन जाए। जी ऐसा है ना, नेपाल जितना मतलब टूरिस्ट प्लेस है ना उससे कहीं ज़्यादा नेपाल ना भक्ति वाला मतलब एक देश भी है, जहाँ पे मतलब आपका भोलेनाथ का पवित्र धाम यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर है, जिसके चलते ना आपको यहाँ पे मतलब जितना क्राउड आपको फेस्टिवल मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा क्राउड ना आपको यहाँ पे भक्ति वाला मिलेगा। मतलब साधु सन्यासी लोग भी यहाँ पे मिलेंगे। और बाज़ार कुछ इस तरीके से यहाँ पे सजा रहता है। देखो पशुपतिनाथ मंदिर का जो मेन गेट है मेरे ख्याल से ये वाला, आराध्य देव भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर में हार्दिक स्वागत आपका है। तो हम पशुपतिनाथ मंदिर के ना बिल्कुल गेट के एकदम सामने पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से हमने अपने जूते अंदर दे दिए हैं और हमने अपना टोकन ले लिया है। जब हम रिटर्न आएंगे तो हम ये टोकन यहाँ देंगे और अपना फिर उसके शूज पहन लेंगे। भैया मैं आपका पहुँच गया हूँ आपका पशुपतिनाथ मंदिर का जो ये मेन गेट है, इससे अंदर पशुपतिनाथ मंदिर का जो एंट्रेंस है वहाँ घुसने के बाद ना आपको कुछ इस तरीके के नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये जो भी आकृतियाँ बनी हुई ना इसमें कहीं ना कहीं सांप और नाग के वो बने हुए हैं। का मेन गेट से बिल्कुल अंदर की तरफ आ गया हूँ। और यहाँ से ना आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक आपका सांस्कृतिक भवन की तरफ और एक मिलेगा आपका पशुपतिनाथ मंदिर की तरफ। अभी तो फिलहाल पता नहीं कि अंदर उधर कैमरा अलाउड है या नहीं। फिलहाल जहाँ तक कैमरा अलाउड है अपन वहाँ तक शूट करते हैं। तो हम धीरे धीरे आपका पशुपतिनाथ मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं आगे को। तो ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका मेन गेट है पशुपतिनाथ मंदिर के लिए। ऊपर से शिव जी की एक मूर्ति है, चंद्रमा, और इधर सूरज की छोटी छोटी सी आकृति है, इधर गणेश भगवान और इधर कार्तिकेय। हम पशुपतिनाथ मंदिर के बिल्कुल गेट के ठीक सामने है।
वैसे तो मतलब हमारे देश में पशुपतिनाथ मंदिर के 2 मंदिर हैं। एक मंदिर आपका नेपाल काठमांडू में है जो बागमती नदी किनारे है, और दूसरा जो मंदिर है वो आपका मंदसौर में है। लेकिन दोनों ही मंदिर की जो अंदर शिवलिंग है ना, उनकी आकृति बिल्कुल सेम टाइप की, मतलब जो शिवलिंग है और उनकी जो भी मतलब बनावट है वो बिल्कुल एक प्रकार की है। नमक नहीं खाते। नमक नहीं खाने वाला को अलीना नेपाली में बोलता है, हिंदी में क्या बोलता है उसको? हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। पुजारी पूजा करते हैं, वो लोग बाहर से आते हैं। बाहर से शाम इंडिया को से। 9 बजे आएगा। तो नेपाली लोग पूजा नहीं करते हैं अंदर। नहीं तो वो जो स्टोरी आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे केदारनाथ मंदिर है, तो पशुपतिनाथ को ना केदारनाथ मंदिर से जोड़ के देखा जाता है। अर्धा भाग केदारनाथ है, अर्धा भाग यहाँ पर है। अच्छा, आधा भाग केदारनाथ में, आधा भाग यहाँ है। पर है। आप बता रहे थे कि यहाँ पे गौ माता आती थी, तो वो एक गड्ढे में दूध अपना दूध गिराती थी। गिराते हैं। शिवलिंग के ऊपर। जमीन के नीचे हाँ। जो शिवलिंग का दृश्य है, अच्छा, तो बाद में नीचे- खुदाई हुई नीचे उसकी। गौ से दूध आपसे यहाँ गिराते हैं। क्यों अच्छा। गिराते हैं? सरकार लोग आगे उसका पड़ताल किया, जांच किया। गड्ढा खन के उसके शिवलिंग का उत्तीर्ण हो गया ना। अच्छा, उसके बाद से उसके बाद वहाँ से लगे कि वहाँ स्थापना किया। ना यहाँ पे मतलब बहुत सारे पुजारी लोग बैठे हुए हैं। वैसे कहानी तो मुझे भी ना लगभग वो सारी पता है, तो मुझे लगा कि एक बार इनके मुख से भी आपको बता दूं कि मतलब इन लोगों का क्या सोचना है, क्या तरीका है बताने का। और ये मुझे बता रहे थे कि अंदर जो यहाँ पे पूजा करते हैं ना, तो यहाँ पे नेपाली लोग मतलब जो पुजारी हैं वो यहाँ के नहीं, कर्नाटक से हैं और कुछ बाहर से आए हुए हैं। तो ये कुछ उनके रहने के कुछ जगह हैं, जैसे आपका घर दिखाई दे रहे होंगे, तो वो पुजारी लोग यहाँ पे रहते हैं, वो नेपाली हैं। तो वो मुझे बता रहे थे कि हम नेपाली लोगों को यहाँ पर मतलब गर्भभाग में पूजा करने की अनुमति नहीं है। एक बात और बताना चाहूँगा कि पशुपतिनाथ मंदिर का नाम पशुपतिनाथ क्यों है और पशुपतिनाथ मंदिर का अर्थ क्या है। तो पशु का मतलब होता है प्राणी, और जीव मतलब इस धरती पर जो जीव हैं या प्राणी जो जिस प्रकार के भी हैं उसका नाम हुआ पशु, और पति का अर्थ होता है आपका स्वामी, और आपका जो नाथ का जो मतलब होता है, नाथ का मतलब होता है मालिक। तो इसलिए बोलते हैं कि समस्त जीव और ये पूरी धरती के जो जीवन के मालिक हैं, इसलिए इनका नाम पशुपतिनाथ है। पशुपतिनाथ का जो अंदर शिवलिंग है ना, इसकी स्थापना को लेके कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो शिवलिंग है इसकी स्थापना आपका वेद लिखने से पहले ही हो चुकी थी। तो पशुपतिनाथ की जो मंदिर में पूजा कार्यक्रम मतलब मंदिर के गर्भ जो भवन है उसके अंदर पूजा करने के लिए ना 1747 से ही मतलब नेपाल के जो राजा थे उन लोगों ने भारतीय ब्राह्मणों को ही मतलब इसके लिए आमंत्रित किया था। उन्हीं को इसके योग्य माना था कि भारतीय ब्राह्मण इसके अंदर पूजा करेंगे। लेकिन कुछ सालों बाद एक मल्ला राजवंश करके कोई राजा आए थे, उन्होंने दक्षिण भारत के भी कहते हैं जो पंडित हैं, भट्ट पंडित हैं, उनको भी इस मंदिर के लिए नियुक्त कर दिया था। तो इस वजह से आज तक इस मंदिर के अंदर ना मतलब हिंदू जो आपके भारतीय ब्राह्मण हैं वही लोग आकर यहाँ पर पूजा करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ का क्राउड है। मंदिर के ना गेट से जो लोग दर्शन करके वापस आ रहे हैं वो इस तरीके से इधर को आ रहे हैं। भैया जी ऐसा है, यहाँ से आगे हम जा रहे हैं अंदर मंदिर के दर्शन करने के लिए, और मंदिर के अंदर ना आपका किसी भी प्रकार की आपकी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है। तो हम अपने कैमरे को अपने बैग के अंदर डालते हैं और जाके ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आते हैं। फिर आपको बताते हैं यहाँ के महत्व के बारे में कि क्या क्या 3 कहानियाँ हैं इस शिवलिंग के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ना शिवलिंग होने के पीछे 3 टाइप की कहानियाँ हैं। एक तो आपके जो चरवाहे वाली कहानी है, और दूसरी कहानी जो है वो केदारनाथ को लिंक करती है, और तीसरी कहानी है जो देवी देवताओं और शिव जी को डायरेक्ट लिंक करती है सिंह टूटने के ऊपर। तो भैया जी ऐसा है, हम आपका पशुपतिनाथ मंदिर के इस गेट के अंदर से दर्शन करके बाहर को आ गए, और अंदर ना दर्शन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मतलब इतने सारे मतलब शिवलिंग और इतनी सारी मूर्तियाँ ना अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से ना मतलब जो ये पूरी जो मंदिर की जो निर्माण हुआ है ना वो पगोड़ा शैली के ऊपर हुआ है। ये तो मुझे अंदर बताया लोगों ने, बट अंदर ना बहुत सारे देवी देवताओं के अलग अलग मंदिर थे। इतना तो मतलब मैंने सुना भी नहीं था, पढ़ा भी नहीं था इसके बारे में, जितना मुझे वहाँ देखने के लिए मिला। मतलब चांदी के मतलब दरवाजे और चांदी के नाग की मूर्तियाँ, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपको अभी डिटेल में एक एक करके बताने वाला हूँ कि यहाँ के बारे में कि क्या क्या यहाँ की मान्यताएँ हैं। तो मैं ना आपको एक बढ़िया सा व्यू दिखाने जा रहा हूँ। आपका थोड़ा हाइट में जाके ना वहाँ से मंदिर का दर्शन कैसा लगता है कि फ्रंट वाले गेट का, और वहाँ पर जो श्रद्धालु यहाँ पर खड़े रहते हैं ना, तो मेरे पास काफ़ी समय है यहाँ पे, क्योंकि आज का दिन मैंने पशुपतिनाथ के लिए चूज़ किया है। तो मैं आ गया हूँ आपका पशुपतिनाथ मंदिर से काफ़ी ऊपर। यहाँ से आप देख सकते हो ये बिल्कुल प्रांगण है, मेन प्रांगण इस तरीके से, और बिल्कुल ठीक सामने आपका पशुपतिनाथ मंदिर का वो दरवाज़ा। तो अभी मैं अंदर था, मंदिर के अंदर दर्शन करके आया ना। मंदिर के अंदर देखने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं एक एक करके आपको हर चीज़ के बारे में बताऊंगा ना तो शायद
ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी और बहुत समय कम हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मेन जो मंदिर है ना उसके अंदर एक बड़ी सी मूर्ति है, जिसके मतलब वो आपका पंचमुखी मूर्ति है, क्योंकि एक मुख ना हमको दिखाई नहीं देता। वो इसलिए क्योंकि वो मुख ऊपर की तरफ है, अंतरिक्ष की तरफ है। ऐसा बोलते हैं कि मतलब आपका चारों दिशाओं की तरफ कहते हैं शिव जी का मुख, और एक मुख आपका आसमान की तरफ है। बेटा चोट लगेगी, चोट लगेगी, यहाँ से नीचे उतरो, नीचे उतरो, चोट लगेगी। तो भाई इस तरीके का मतलब यहाँ का अनुभव ना, मतलब मैं आज से पहले आपका जागेश्वर धाम गया था, केदारनाथ धाम गया था, आपका पाताल भुवनेश्वर गया था, वो और तुंगनाथ गया था। मतलब महादेव के जितने भी धाम है ना वो लगभग मैं सारे कंप्लीट कर चुका हूँ। बस अभी बचे हैं तो आपका एक मद महेश्वर बचा है, और एक कल्पेश्वर बचा है, और एक रुद्रनाथ बचा है। केदारनाथ और तुंगनाथ और आपका पशुपतिनाथ, ये 3 जो केदार हैं ये मैंने लगभग कंप्लीट कर लिया। अब बाकी के बच्चे आपका कल्पेश्वर, मद महेश्वर और आपका रुद्रनाथ। तो भोलेनाथ की अगर इच्छा रहेगी ना तो बहुत जल्दी मैं वो सारे धाम भी कंप्लीट कर लूँगा। तो फिलहाल अभी ये नज़ारा है आपका पशुपतिनाथ धाम का। तब भोले का ना बुलावा ना होना तब तक उनके दर्शन ना किसी को हो नहीं सकते। मैंने अपने घर में अपने घर वालों को ना हर किसी को 2 से 3 4 बार कॉल किया है, वीडियो कॉल की, बाहर से फ्रंट वाले गेट से ही कम से कम पशुपतिनाथ के दर्शन करा दूं, लेकिन ना ही मेरे घर पे कोई फ़ोन उठाता है, और ना ही मैंने अपने कुछ रिलेटिव थे जिनको मैंने फ़ोन किया उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर अब इसका मतलब यही है कि शायद उनको अभी भोले की मर्ज़ी नहीं है कि उनको यहाँ के दर्शन हो। तो अभी जस्ट मैं मंदिर से ना दर्शन करके बाहर की तरफ आया, तो यहाँ पे ना बहुत सारे साधु सन्यासी लोग बैठे हुए हैं। तो हमने कहा चलो एक फ़ोटो खिंचा लेते हैं अपने इंस्टाग्राम के लिए। सच वाली बात बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटो खिंचा लेते हैं और छोटी मोटी बात भी हो जाएगी। तो बाबा जी लोगों के साथ बैठ के बहुत अच्छा लगा। बाबा जी आप यहाँ पे डेली आते हैं या आज कहीं आए हैं किसी कारण विशेष? वो कारण विशेष मतलब आप इसी मतलब मंदिर के दर्शन के लिए आए हैं मतलब? तो आप कहाँ के रहने वाले हुए वैसे? वो महाराष्ट्र में आया। महाराष्ट्र से? आप कहाँ से? रामेश्वरम से। तो आप भी मतलब दर्शन मात्र करने से आए हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे जो साधु सन्यासी लोग बैठे हैं और जो तीसरे साधु हमारे से बैठे हैं वो हमारे उत्तराखंड से हैं। तो चलो अभी क्या है, ऐसे ही बहुत सारे लोग यहाँ मिलते रहेंगे, तो अच्छी बात है। ऐसे साधु सन्यासी के टच में भी कभी कभी रहना चाहिए। भगवान ने इच्छा रखी तो कभी हम भी ऐसे अवतार में आपको देखेंगे, वरना हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री शंभो। वैसे दर्शन तो अंदर से मैं करा नहीं पाया आपको, क्योंकि अंदर सब कुछ अलाउड है ही नहीं। तो जितना मुझे पता था उतना मैंने आपको बता दिया, जितना कि मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार जितना भी मुझे हल्का फुल्का पता था और थोड़ा मैंने स्टडी किया था, कुछ लोगों से पूछा था, वो सब कुछ ना मैंने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करी है। और जैसे शाम होती जा रही ना, लाइटें जलती जा रही है और नज़ारे ना और खूबसूरत होते हैं। तो भैया ये पूरा आपका ब्लॉग था पशुपतिनाथ मंदिर का। आई होप कि आप सभी लोगों को ना बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख सकते हैं। और क्योंकि ना ये एक ब्लॉग है, और अगर ये एक बढ़िया सा मतलब एक इन्फॉर्मेशन वाला ब्लॉग होता ना तो मैं डीपली वॉइस ओवर में बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर सकता था। बट मुझे लगा कि यार ये ब्लॉग है तो ब्लॉग के मजे लेते हैं, क्योंकि यार नेपाल में ना इतना समय मिल नहीं पाता कि बढ़िया से एक बार वीडियो को शूट करो फिर दोबारा वॉइस ओवर में उसको एडिट करो। तो फिलहाल ये नज़ारे थे पशुपतिनाथ मंदिर के। मैं दोबारा कोशिश करूँगा कि पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में ना जितनी भी कहानियाँ और तथ्य और पौराणिक कथाएं हैं वो किसी एक इन्फॉर्मेशन वाले ब्लॉग में बना के जरूर डालूंगा। चलो अभी इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, कल मिलते हैं आपके साथ एक नए ब्लॉग में। चलो अभी इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देना मत भूलना, और लाइक करना इसलिए क्योंकि यार तुम्हारे छोटे से लाइक से ना तुम्हारे भाई को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि तुम्हारे भाई की चल रही नेपाल की सीरीज़ तो हर एक तक पहुँचेगी अगर आप छोटा छोटा लाइक करते रहोगे तो। ठीक है, चलो बाय बाय, हर हर महादेव।